जंकू फुरुता एक सितारा साला जापानी हाई स्कूल की स्टूडेंट थी जिसे किडनैप, रेप, टॉर्चर और कत्ल किया गया था। उसके साथ बदसलूकी करने वाले 4 नौजवान लड़कों ने की और उसको 40 दिन तक कैद रखा गया और उसकी लाश कंक्रीट से भरे ड्रम के अंदर से मिली। इस केस ने जापान को चौंका दिया और कहा जाता है कि यह मुल्क की जंग के बाद की हिस्ट्री में टीनेजर क्राइम का बदतरीन केस है। तो आखिर जंकू फुरुता के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। आई एम काइनी और आप देख रहे हैं यूनिवर्स सागा एकोस। सो बिना किसी देरी के केस की तरफ चलते हैं। जंकू 18 जनवरी 1971 में पैदा हुई और वो मिसातो सैतामा प्रीफेक्चर में पली बढ़ी, जहां वो अपने माँ बाप, बड़े भाई और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके कत्ल के वक्त वो याशियो मिनामी हाई स्कूल में सितारा साला सीनियर थी और अक्टूबर 1988 से प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी ताकि वो पैसे जमा करके अपने ग्रेजुएशन की प्लानिंग कर सके। जंकू ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर में भी जॉब करना एक्सेप्ट किया, जहां उसने ग्रेजुएशन के बाद काम करने का प्लान बनाया था। जंकू को उसके क्लासमेट्स और टीचर्स ने अच्छी तरह पसंद किया था और इसके हाई ग्रेड्स थे, बस कभी कभार एब्सेंट होती थी। उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग उसने एक आइडल सिंगर बनने का ख्वाब देखा था। क्राइम के 4 सस्पेक्ट्स थे। हिरोशी मियानो जो कि 18 साल का था, जो ओगरा 17 साल का, शिंजी मिनातो 16 साल का, याशुशी वंताबे 17 साल का, जिन्हें कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ABCD कहा गया। ग्रुप के 4 मेंबर ने 1988 के समर में हाई स्कूल छोड़ दिया था और चिनपिरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व हो गए थे। उन्होंने टोक्यो में शिंजी के फैमिली घर को हैंग आउट के तौर पर यूज़ करना स्टार्ट किया। अक्टूबर के शुरू से वो चोरी, हमला, असॉल्ट, रेप समेत बहुत सी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। 25 नवंबर 1988 की शाम को हिरोशी और शिंजी मिनातो लोकल वुमेन को लूटने और रेप करने के इरादे से अपनी मोटरसाइकिल्स पर निकले और जंकू को देखा, जो अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर जा रही थी। हिरोशी के ऑर्डर पर अमल करते हुए शिंजी ने जंकू को अपनी मोटरसाइकिल से लात मारी और मौके से फरार हो गया। हिरोशी हमले की गवाही देने के बहाने जंकू के पास पहुंचा और उसे घर चलने की ऑफर की। उसे धोखा देने और उसके भरोसा हासिल करने पर हिरोशी जंकू को एक करीबी गोदाम में ले गया और उसे धमकी दी कि वह याकुजा का मेंबर है, जो कि जापान में एक माफिया है, और जंकू को कहा कि वो उसे सिर्फ इस सूरत में बख्शेगा जब वो उसके कहने पर अमल करेगी। उस रात हिरोशी जंकू को टैक्सी के थ्रू एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया। बाद में उसने शिंजी को फ़ोन किया और उसने शिंजी और जो को रेप के बारे में बताया। जो ने कहा कि वह जंकू को जाने न दे। 26 नवंबर की सुबह सवेरे हिरोशी जंकू को होटल के करीब पार्क में ले गए, जहां जो और शिंजी वेट कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि वो जानते हैं कि जंकू कहाँ रहती है और ये कहा कि अगर तुमने फरार होने की कोशिश की तो याकुजा तुम्हारे घर वालों को मार देगा। शिंजी ने जंकू को अपने घर के 2nd फ्लोर पर एक रूम में उसके साथ रेप के मकसद से कैद किया। जंकू को अगले 39 दिनों के लिए कैद रखा गया। 27 नवंबर को जंकू के माँ बाप ने उसकी गुमशुदगी के बारे में पुलिस से कांटेक्ट किया। किडनैपर्स ने जंकू को मजबूर किया कि वो अपनी मां को 3 बार कॉल करके इस बात पर कायल करे कि वो भाग गई है लेकिन महफूज है और दोस्तों के साथ है। जब शिंजी के माँ बाप उस घर में मौजूद थे जहां जंकू को कैद किया गया था, जंकू को शिंजी की गर्लफ्रेंड के तौर पर लाया गया था ताकि शिंजी के माँ बाप पुलिस को ना बताएं। उन्होंने बाद में बताया कि उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं की क्योंकि वो खुद अपने ही बेटे से डरते थे जो उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। 28 नवंबर की रात हिरोशी ने बाकियों के साथ मिलकर जंकू के साथ गैंग रेप किया, जिसके बाद हिरोशी ने उसकी वजाइना पर रेज़र यूज़ किया और उसके प्राइवेट पार्ट को जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया। भागने की कोशिश की सज़ा पर ग्रुप ने बार बार जंकू के चेहरे पर मुक्के मारे और हिरोशी ने लाइटर से उसकी एंकल्स को जला दिया। उन्होंने जंकू को बरहाना हालत में डांस करने पर मजबूर किया और उसे आधी रात को बैल्कनी में छोटे कपड़ों के साथ खड़ा कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट्स में बहुत सी चीज़ें, मेटल रॉड और बोतल इंसर्ट की गई। उन्होंने उसे बड़ी मिकदार में शराब, दूध और पानी पीने पर भी मजबूर किया। एक साथ 2 सिगरेट पिलाना और पेंट थिनर इनहेल करवाया।
बीच में कुछ दिनों बाद जंकू को ग्रुप ने इस बहाने से मारा पीटा कि हिरोशी ने उसके गिरे हुए यूरिन के गड्ढे में पांव रख दिया था, जिसके बाद उसने लाइटर फ्लड से उसकी रानों और हाथों को कई बार जला दिया। उस वक्त से जंकू बार बार होने वाले हमलों को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। वो कभी कभार अपने किडनैपर्स को मार डालने की भीख मांगती थी। दिसंबर के आखिर तक जंकू को सिर्फ थोड़ी मिकदार में खाना दिया और उसे सिर्फ दूध पिलाए जाने के बाद उसे शदीद भूख का सामना करना पड़ा। जख्मों और झुलसने की वजह से वो नीचे वाले फ्लोर पर बाथरूम में जाने के काबिल नहीं थी और उसके बाद इंतहाई फिजिकल और मेंटली कमजोरी की हालत में रूम के फ्लोर तक ही महदूद थी। बार बार मारने के बाद उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। उसका चेहरा इतना स्वेल हुआ था कि उसे पहचानना मुश्किल था और उसके इन्फेक्टेड जख्मों से स्मेल आने लगी। 4 जनवरी 1989 को एक रात पहले महाजोंग के खेल में पैसे हारने के बाद हिरोशी ने अपना गुस्सा जंकू पर निकालने का फैसला किया। उसने एक कैंडल जलाई और उसके चेहरे पर गर्म मोम टपकाया। उसके पलकों पर 2 छोटी छोटी कैंडल्स रख दी और उसे अपना यूरिन पीने पर मजबूर किया। जंकू को उठाया गया और लातें मारी गई। एक स्टेरियो यूनिट पर गिर गई और उसको फिट्स पड़ने लगे। उन्होंने खून से दागदार होने से बचने के लिए ग्रुप ने उसे अपनी मुट्ठियों और लोहे की एक्सरसाइज बॉल से पीटने से पहले अपने हाथों को प्लास्टिक बैग से कवर कर लिया और कई बार बॉल को उसके पेट पर गिराया। हिरोशी ने जंकू पर लाइटर फ्लड डाला और उसे आग लगा दी। उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने मूवमेंट करना छोड़ दी और वो मर गई। हमला तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद सुबह 10 बजे जंकू की मौत हो गई। उसकी मौत के 24 घंटे से भी कम वक्त के बाद शिंजी के भाई ने उसे ये बताने के लिए फ़ोन किया कि जंकू मर चुकी है, इस खौफ से कि उनके क्राइम का पता चल जाएगा। इस ग्रुप ने जंकू की लाश को कंबल में लपेटकर एक बड़े ट्रैवल बैग में रखा, फिर बैग को मेटल के ड्रम में डालकर गीले कंक्रीट से भर दिया। रात तकरीबन 8 बजे 5 जनवरी को ये ग्रुप टोक्यो के कंस्ट्रक्शन साइट के करीब एक खाली जगह पर चले गए और वहाँ ड्रम फेंक दिया। एक 19 साल लड़की के किडनैप और रेप के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया गया था। जब पुलिस ने हिरोशी से पूछताछ की तो उन्होंने झूठा यकीन दिलाया कि जो ने पहले ही कत्ल का एतराफ़ कर लिया था और पुलिस को इस बात का इल्म था कि इसका भी कसूर है। इसलिए हिरोशी ने उन्हें बताया कि उसकी लाश कहाँ तलाश करनी है। पुलिस उसके एतराफ़ से हैरान रह गई क्योंकि वो इससे किसी और लड़की के कत्ल के बारे में पूछताछ कर रहे थे। जंकू की लाश का ड्रम 29 मार्च को बरामद किया गया था और उसकी आइडेंटिफाई फिंगरप्रिंट्स के जरिए की गई थी। शिंजी का भाई याशुशी तस्तियो और किचियो को भी गिरफ्तार किया गया। कोर्ट की तरफ से सस्पेक्ट्स की आइडेंटिफाई सील कर दी गई क्योंकि वो तमाम 20 साल से कम उम्र के नौजवान थे। एक जर्नलिस्ट ने ये दलील दी कि मुल्जिमान अपना नाम छुपाने के हकदार नहीं हैं। जुर्म की शिद्दत को देखते हुए सभी को टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रेप, सेक्सुअल असोल्ट, गैंग रेप, अदर असोल्ट, मर्डर और लाश को छुपाने और किडनैप करने के लिए मुजरिम करार दिया और सज़ा सुनाई। चारों ने अपील की, लेकिन उन तीनों को टोक्यो हाई कोर्ट ने दोबारा लंबी मुद्दत की सज़ा सुनाई। हिरोशी को असल में 17 साल कैद सुनाई गई थी और 20 साल की दोबारा सज़ा सुनाई गई थी, जो कि जापान की हिस्ट्री में उम्र कैद की सबसे तवील सज़ा थी। हिरोशी के माँ बाप ने अपना फैमिली घर बेच दिया और जंकू के माँ बाप को $350,000, जो आज की करेंसी में $8 लाख हैं, खून बहा अदा किया। गाइस, इस केस को देखते हुए मैं सबको, स्पेशली लड़कियों को, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि आपको पढ़ाई करने के साथ साथ खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी लड़के की या किसी भी इंसान की हिम्मत ना हो कि आपको हाथ लगाए। जब आपने एक दफ़ा कह दिया नो, तो नो मीन्स नो। ये आपको उन्हें दिखाना है और उन्हें करके बताना है कि नो का मतलब क्या होता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेप केसेस पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को संभाल के रखो, घर के अंदर छुपा के रखो। नो, बल्कि लड़की को बाहर निकालो, उसे दुनिया दिखाओ, उसे लोगों के बारे में बताओ, उसको सख्त बनना सिखाओ। हमारे इस्लाम में औरत को अपना लहजा सख्त इस वजह से ही रखने को कहा गया है कि किसी मर्द की हिम्मत ना हो। और तीसरी बात ये कि पेरेंट्स का काम है लड़की के साथ साथ लड़कों पर भी फोकस करना, ताकि लड़कों को अच्छे बुरे दोस्त और काम के बारे में पता हो। उनकी भी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी बिल्डअप करने की बहुत ज़रूरत है। सो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें।
टेक केयर, गुड बाय। Yeah.